आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम नवीन सर का प्रैक्टिस सेट 4 जो एसएससी जीडी 2025 का हो रहा है उसको रिवीजन करने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है नर्तक से जुड़ा हुआ। में देखते हैं सुजाता महापात्र, ऋतिकांत महापात्र, केलुचरण महापात्र, जिसको ओडिसी को पुनर्जीवित किया है। सुजाता महापात्र को संगीत नाटक अकादमी 2017 में मिला है और केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण 2000 में। ओडिसी के पहले कलाकार के बारे में बात करेंगे तो केलुचरण महापात्र हैं। इसने सृजन स्कूल 1983 में बनवाया। ओडिसी के बारे में संयुक्त पनिगिरी, रानी, कर्ण, मायाधार, राउत, ये सब ओडिसी से संबंध है। ओडिसी नृत्य के जनक के बारे में बात करते हैं तो ओडिसी नृत्य के जनक गुरु पंकज चरण दास हैं। इसके नृत्य शैली भगवान जगन्नाथ को समर्पित करता है और भगवान जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा में उनकी बहन सुभद्रा के बारे में वर्णन है। ओडिसी के बारे में इसको मुद्रा त्रिभंग होता है। ओडिसी का प्रारंभ जो होता है मंगलाचरण से होता है और इसका अंत होता है मोक्ष से। इसमें जो गुफा है उदयगिरी खंडगिरी से पता चलता है। उदयगिरी खंडगिरी से पता चलता है। सच्चल मूर्ति ज्यामितीय पैटर्न पर बनता है। अगला है उत्सव के बारे में। तो लद्दाख के उत्सव के बारे में देखते हैं। तकटोक, हेमिस्तसु, कोरजोक, नरोपा, हिमालय का कुंभ, केमेडे, सिंधु दर्शन, गुरु पद्मनाभ संभव की याद में मनाया जाता है तो हेमिस्तसु मनाया जाता है। अगला देखते हैं असम के बारे में। बिहू, माजुली, अम्बुबाची, ये सब असम के त्यौहार होगा। नागालैंड के देखिए हॉर्नबिल हो गया, मोल्सू हो गया, सिकरेनी हो गया, ये सब उत्सव नागालैंड का है। त्रिपुरा उत्सव के बारे में देखते हैं। ऊनाकोटी, फिलक, नीरमहल, ये सब त्रिपुरा के हो गए। अगला आंध्र प्रदेश है। फ्लेमिंगो, कल्याणी उत्सव, ये दोनों आंध्र प्रदेश के हैं। अगला देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। सोलुंगड्री, मोपिन, मुरुंग, तमालडो, ये सब क्या है तो ये अरुणाचल प्रदेश का उत्सव है। अगला है छत्तीसगढ़ का। हरेली छत्तीसगढ़ का हो गया। पोला, राजिम कुंभ, ये सब कहाँ के हो गया तो छत्तीसगढ़ के हो गया। हरेली छत्तीसगढ़ के होता है लेकिन हरेला कहाँ के होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है गोवा। गोवा का उत्सव हो गया चिक्कल कालो, सनबर्न, एक गोवा के हो गया। गुजरात के देखते हैं बौठा दिवासो, ये गुजरात के हो गया। हिमाचल प्रदेश का हल्दा, नलवारी, चैट, ये हिमाचल प्रदेश का उत्सव है गाइस। अगला प्रश्न देखते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो क्रिकेट के बारे में देखते हैं। 6 बार विश्व कप जीतने वाला देश जो अभी तक है ऑस्ट्रेलिया है। 6 बार विश्व कप जीतने वाला देश क्या है ऑस्ट्रेलिया है। और इंग्लैंड 2019 में जीता है। इंग्लैंड कब जीता है 2019 में। वेस्ट इंडीज 1975 और 1979 में, मतलब वेस्ट इंडीज अभी तक विश्व कप 2 बार जीत चुका है। अगला है भारत भी विश्व कप अभी तक 2 बार जीता है। एक 1983 में जीता था और एक 2011 में जीता है। तो 1983 के बारे में बात करते हैं। 1983 जो वर्ल्ड कप हुआ था उसको वेस्ट इंडीज को भारत हरा दिया था। वेस्ट इंडीज को भारत हरा दिया था जिसका मैदान था कौन मैदान में तो लॉर्ड्स के मैदान में। इसमें जो कैप्टन थे कपिल देव जी थे और इस मैच में जो भारत जीता था वो 43 रन से जीता था और मैन ऑफ द मैच मिला था मोहिंदर अमरनाथ को। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन मारने वाले थे के श्रीकांत। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले के श्रीकांत हो गए। अगला देखते हैं सबसे ज़्यादा विकेट रोजर बिन्नी 18 विकेट लिए थे। अगला बात करते हैं 2011 जो वर्ल्ड कप भारत जीता है उसके बारे में। तो 2011 जो विश्व कप है उसमें श्रीलंका को हराया था भारत। भारत हराया दिया था किसको श्रीलंका को। और मैदान का नाम क्या था वानखेड़े स्टेडियम में। इसमें कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी यानी MS धोनी जी थे। मैन ऑफ द मैच, तो मैन ऑफ द मैच किसको मिला था तो धोनी को मिला था और धोनी ने 90 रन
बनाए थे। फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किसका था, तो गौतम गंभीर का था, उन्होंने 97 रन मारा था। अगला देखते हैं सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। तो सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे जहीर खान ने, लिए थे 21 विकेट, और शाहिद अफरीदी ने लिए थे 21 विकेट। अगला प्रश्न है पुरस्कार से संबंधित। तो अगला देखते हैं अरुंधति रॉय ने मैन बुकर पुरस्कार 1997 इसका पुस्तक द गोल्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला था। अगला देखते हैं पेन प्रिंटर अवार्ड 2024 अरुंधति राय से संबंधित है। यूरोपियन निबंध पुरस्कार इनको 2023 में मिला है। बुक्स का नाम है द कॉस्ट ऑफ लिविंग, द डॉक्टर एंड सेंट, ये सब इनका पुस्तक है। अगला है माई सेडिसन हार्ट। अगला प्रश्न की बात करते हैं राष्ट्रमंडल आयोजन। इसका कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन पहली बार 1930 हैमिल्टन कनाडा में, 2030 हैमिल्टन में ही होगा, यानी 100 वर्ष के बाद 2030 में होगा। 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड, भारत चौथा प्लेस। 2026 ग्लिम्सबी स्कॉटलैंड में, पहले विक्टोरिया में होने थे, पहले कहाँ होना था, विक्टोरिया में, लेकिन अब 2026 में गिलेस्बी में होगा। भारत में 2010 में हुआ था। भारत में कब हुआ था, 2010 में। पहला पदक भारतीय राशिद अनवर थे। भारतीय पहला गोल्ड मिल्खा सिंह ने 1958 में लिया। पहली भारतीय महिला गोल्ड रूपा अनिक कृष्णन, शूटिंग से संबंधित इनका। अगला है ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेल 777 ईसा पूर्व में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में हुआ है। अगला है लुसान, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो लुसाने है। इनका स्थान एथेंस कमिटी 23 जून 1894। भारत ने भाग लिया 1900 में। नॉर्मन पिजार्ड 2 सिल्वर जीता था। पहले अध्यक्षता विक्लेस थे। पहले अध्यक्षता कौन थे, विक्लेस। वर्तमान अध्यक्ष अभी है थॉमस बक। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927 में नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक के पहले अध्यक्ष GRD टाटा, वर्तमान PT उषा है। अगला है पहला भारतीय दल ओलंपिक 1920 से 5 सदस्य। पहली ध्वजवाहक पूर्णिमा बनर्जी। पहली महिला ओलंपिक में मेडल करना मलेश्वरी 2000 में सिडनी, इसको वेट लिफ्टिंग। अब तक कुल पदक 41 भारत ने जीता है। अगला देखते हैं पेरिस 2024। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है, कमेंट में बताना है। इन्होंने 89.45 मीटर फेंका है। हॉकी टीम ने स्पेन को हराया। जो भी हॉकी मैच हो रहा था उसमें स्पेन को हराया हॉकी टीम ने। 2 मेडल जीतने वाली मनु भाकर बने। अगला है मौलिक कर्तव्य से जुड़ा प्रश्न। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 के ए में भाग 4 के ए में दर्शाया गया है। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। क्या जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अगला है समिति सरदार सुवर्ण सिंह समिति के द्वारा। इसमें 12 गो सदस्य होते हैं। 8 सदस्य का सुझाव दिया, जोड़े गए 10 गो। 11वां जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में। अगला है इस टाइम PM थे इंदिरा गांधी। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। लागू हुआ था 23 जनवरी 1977 को। अगला है आर्टिकल 21 के ए में। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा निःशुल्क है। इस अनुच्छेद 51 के 1 के में 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन 2002 के
अगला है तुगलक वंश। इसका शासनकाल 1206 से 1414 है। गयासुद्दीन तुगलक सबसे पहले बनवाई था, सबसे पहले नहरें बनवाई। 1920 से 1925 संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। इसका मौत लकड़ी के महल में दबकर बंगाल अभियान से लौटते वक्त हुआ था। मोबिन तुगलक 1325 से 51। नसरुद्दीन मोहम्मद 1395 से 1414। अगला है इसके समय में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किया था। राजधानी दिल्ली से देवगिरी 1327 में बनवाया। सांकेतिक मुद्रा 1329 में। खुरास अभियान विफल रहा। इस टाइम कराची अभियान विफल भी रहा। DAN अमीर का हो किसानों के लिए ऋण दिया तो कभी फिरोज शाह तुगलक ने माफ़ किया। 1333 में मूर देश के इब्न बतूता आया। इनका पुस्तक रेहला था। दिल्ली का काजी बनाया। 1342 में चीन भेजा। 1336 में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने। 1347 में हसन गंगू ने बहमानी वंश की स्थापना किया। अगला देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। इनका 1351 से लेके 88 तक सबसे ज़्यादा नहरें इन्होंने बनवाई। सल्तनत काल में अकबर औरंगजेब कहते हैं। सर्वाधिक नगर निर्माण। आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल बनवाई 1368 में। 1505 में सिकंदर लोदी ने पुनर्निर्माण करवाया। मोहम्मद तुगलक 1395 से 1414 में धार किले का निर्माण करवाया। अगला है लोदी वंश। बहलोल लोदी इनका 1451 से 1489। सिकंदर लोदी का 1489 से 1570। इब्राहिम लोदी का 1517 से 1526। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत। बाबर का मकबरा काबुल। हुमायूं दिल्ली। अकबर सिकंदर आगरा। औरंगजेब के खुला दीवार MH सिरसा सूरी सासाराम बिहार में। बीबी का मकबरा संभाजी नगर MH। नकली ताजमहल। रबिया उर दुर्गानी नाम बलवन दिल्ली। अगला देखते हैं बांध के बारे में देखते हैं। बांध तुंगभद्रा बांध। इनका अन्य नाम पंपा सागर बांध। कर्नाटक तुंगभद्रा नदी पर बना है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश चंबल नदी पर है। श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी। मैले पेरियार बांध केरल में पेरियारे नदी पर। चलिए अगला है इडुक्की बांध केरल में पेरियार नदी पर। कलनई TN यानी तेलंगाना में कावेरी में। सरदार सरोवर गुजरात नर्मदा में। टिहरी। अगला है टिहरी बांध उत्तराखंड भागीरथी भीलबंगा के संगम पर। भिलगाना के संगम। उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी। चमेरा हिमाचल प्रदेश रावी नदी। मैथन बांध झारखंड में बराकर नदी पर है। अलमाटी कर्नाटक कृष्णा नदी। अगला है हीराकुंड उड़ीसा में महानदी पर। उड़ीसा महानदी। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलज नदी। वैगई बांध TN वैगई नदी पर। सबसे बड़ा मिट्टी का बांध बैकासुर बांध काबनी नदी पर है, जो कहाँ है केरल में है। अगला है सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध वाकड़ा नागल बांध। सबसे ऊंचा टिहरी यानी 260.5 मीटर है। मेटूर बांध तीन कावेरी नदी पर। जब नदी बहुत कम ढाल पर होती है तब बनता है। ओस्कानो झील बनती है। सबसे बड़ी कांवर लेक बिहार बेगूसराय में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल CNDC स्थापना 1952 6 अगस्त। अध्यक्ष PM होता है। योजना आयोग के समर्थन के लिए बनाया।
जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। नेशनल इनकम के बारे में देखते हैं। एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं को सेवाओं मौद्रिक मूल्य। जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस 6M उपभोग निवेश निर्यात हो गया। ये क्या हो गया? आयात हो गया। और जी का मतलब सरकारी निवेश खर्च होता है। जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्य पर होती है। पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा डाला गया दाब न्यूनतम है जब वह होता है जमीन पर सोया। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल यानी F बटा A होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaO × 2H2O होता है। अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम का सूत्र CaSO4 कैल्शियम सल्फेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट यानी इसको धावन सोडा भी बोलते हैं। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा बोलते हैं। HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड यानी इसको नौसादर भी कहते हैं। CaSO4 × 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। CuSO4 नीला थोथा हो गया। KMnO4 लाल दवा। अगला है उभयवाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाता है, जिसको धमनी कहते हैं, यानी शुद्ध रक्त बहता है इसके। बॉय के हट के तरफ ले जाती है, बॉडी के हट के तरफ ले जाती है सिराए में अशुद्ध रक्त। फुफ्फुस सिरा में शुद्ध, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रक्त बहेगा। सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कहलाता है। कैरोटिड धमनी का कार्य सिर या गर्दन में रक्त आपूर्ति। रीनल जो होता है किडनी को रक्त पहुंचाती है। उर्रू जो होता है पैरों को रक्त पहुंचाती है। तो आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही क्वेश्चन था। आशा करता हूं कि आपको कुछ हेल्प हुआ होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा सकें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।